जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 माई एसेंशियल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन सब नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? तो 1 नंबर देखिए 4,60,000। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना क्या है? फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है इसके बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना। तो यहाँ पहला डिजिट 4 है तो 4 के बाद डेसिमल पॉइंट पुट कर देना। अच्छा, और लास्ट नॉन जीरो डिजिट तक लिखते जाना। तो इसके बाद सिर्फ नॉन जीरो डिजिट 6 है तो 4.6 आप क्या करना, इनटू 10 की पावर से एडजस्ट करना। तो 10 की पावर से कैसे एडजस्ट करना, यहाँ देखिए 4.6 इंटू 10 तो 460 होगा, 46 होगा। लेकिन ये तो 4,60,000, तो आप क्या कीजिए, तो देखिए 10 की पावर से एडजस्ट करना। तो डेसिमल पॉइंट तो यहाँ नहीं था, यहाँ हमने लगा दी, मतलब यहाँ पे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, 5 डिजिट बाकी रहा। मतलब मान लीजिए डेसिमल पॉइंट यहाँ था, यहाँ आ गया। यहाँ तो डेसिमल पॉइंट नहीं था ना, अगर यहाँ हमने डेसिमल पॉइंट दे भी दिया तो भी वही 4,60,000 मतलब है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक ले आया तो डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हुआ तो यहाँ पावर पॉजिटिव होगा। कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 डिजिट, तो पावर 5 होगा। तो ये रहा 1 नंबर की सोल्यूशन। 2 नंबर देखिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है, यहाँ डेसिमल पॉइंट है तो इज इक्वल टू 1, इसके बाद पॉइंट दे देना। इसके बाद लास्ट नॉन जीरो डिजिट तो 3 और 6 ये सिर्फ दो नॉन जीरो डिजिट है तो 1.36 है इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए 10 की पावर से एडजस्ट करना। तो कैसे करना, देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, मतलब यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ कितने डिजिट राइट साइड में मूव हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, तो 10 टू द पावर 9। अच्छा, अब एक चीज़ दीजिए, डेसिमल पॉइंट अगर राइट से लेफ्ट में मूव हो जाए ना तो पावर पॉजिटिव होगा। अच्छा, और लेफ्ट से राइट साइड में मूव होगा ना तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ राइट साइड में हो रही है तो पावर नेगेटिव। और कितने डिजिट? 9 डिजिट, तो 10 टू द पावर -9। तो इसका वैल्यू इसके वैल्यू सेम है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये यूजुअल फॉर्म में है। वैसे ये 3 नंबर देखिए 5.08 इंटू 10 टू द पावर 11। 4 नंबर ये बहुत बड़ा नंबर है, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 13। और 5 नंबर देखिए ये बहुत छोटा नंबर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है तो 3 के बाद पॉइंट दे देना। इसके बाद देखिए लास्ट नॉन जीरो डिजिट वही 9 तक है तो 9 तक लिखते जाना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। 3.006839 है। अच्छा, आप डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, कितने डिजिट आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, तो पावर 8 है। लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ आया ना तो पावर नेगेटिव 8 होगा, ठीक है। तो ये रहा भाई 1 नंबर की सोल्यूशन, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो यहाँ कुछ नंबर्स होंगे इनके यूजुअल फॉर्म में लिखना। मतलब 1 नंबर में जैसे सिंपल नंबर था ना वैसे ही एक्सप्रेस करना। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है, ठीक है। तो 1 नंबर देखिए 3.02 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 3.02 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 10 का रेसिप्रोकल ले लेना, पावर पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/10 स्क्वायर होगा, ठीक है। पावर तो 2 है तो पावर पॉजिटिव है। अब देखिए 1/10 स्क्वायर मतलब क्या है? 10 स्क्वायर मतलब 100 है तो 100 से डिवाइड हो रही है। तो 3.02 को अगर 100 से डिवाइड दी जाए ना तो 100 में देखिए कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो जब हम डिवाइड देते हैं तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव होते हैं, बाई तरफ मूव होते हैं। तो कितने डिजिट मूव होगा? देखिए 1 के बाद कितने जीरो? 2 जीरो, तो 2 डिजिट मूव होगा लेफ्ट में। तो 1 डिजिट के बदले में यहाँ आएगा ना, 1 जीरो के बदले में यहाँ आएगा तो और 1 डिजिट होगा ना, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है तो और 1 डिजिट, तो और 1 डिजिट यहाँ बीच में जीरो से बनाना, ठीक है, जीरो से। तो देखिए यहाँ था ना 3 के बाद था, यहाँ था तो 2 डिजिट लेफ्ट में मूव होगा तो 1 डिजिट तो 3 और 1 डिजिट जीरो से बनाया गया तो 0.0302 है, ठीक है। इसका वैल्यू ये सिंपल है, यूजुअल फॉर्म में है। अच्छा, नेक्स्ट 2 नंबर 6.5 इंटू 10 टू द पावर 6 है। तो 6.5 इंटू 10 टू द पावर 6 मतलब क्या है? 1 के बाद 6 जीरो है, मतलब 10 लाख है। तो आप देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई होने से डेसिमल पॉइंट राइट साइड में मूव होगा। देखिए डिवाइड करने से लेफ्ट साइड में मूव होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से राइट साइड में मूव होगा डेसिमल पॉइंट। लेकिन कितने डिजिट? 1 के बाद कितने जीरो है इस पर डिपेंड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो 6 डिजिट राइट साइड में मूव होगा। तो आप देखिए 1 जीरो के बदले में डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए 6.5 है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 1 जीरो की बदले में डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। लेकिन अभी तो फिर 1 2 3 4 5 जीरो बाकी हैं
तो एक काम करना, जो जीरो जितने जीरो बाकी है लास्ट में लगा देना। तो 65 और उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो, यानी कि 65 लाख है इसके आंसर। ठीक है, तो भाई तरीका मालूम हो गया आपको, आप आराम से कर सकते हैं। 3 नंबर की सोल्यूशन देखिए 0.000052 है। 4 नंबर देखिए 20 करोड़ 5,30,000 है। 5 नंबर 73 करोड़ है। और 6 नंबर देखिए 6 करोड़ 60,01,300 है। अच्छा भाई नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, इन सब स्टेटमेंट्स में जो नंबर है, इन नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब 1 नंबर की तरह। तो 1 नंबर देखिए, साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.00000128 मीटर। तो किसी एक प्लांट सेल की, सेल जो बहुत छोटा, जो सिंपल आँख से हम नहीं देख सकते, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो एक प्लांट की सेल की साइज है इतने मीटर, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो 1.28 × 10 टू द पावर। अब देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, कितने डिजिट 1 2 3 4 5, तो राइट साइड में मूव हुआ तो -5 10 टू द पावर 5 मीटर। ठीक है, तो ऐसी स्टाइल में आप आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 नंबर देखिए 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 लाख। ये 1 माइक्रोन यानी कि 10 लाख भाग की एक बार है, किसी एक चीज़ की 10 लाख हिस्से करके एक हिस्सा होगा। ठीक है, तो मीटर ना। अच्छा, तो 1/10 लाख, तो 1/10 टू 6, देखिए 1 के पास 6 जीरो है, तो 1 पर 6 पावर 6 नहीं है, 10 पर पावर 6 होगा। 10 पर पावर 6 है, तो इसका मतलब 1 के बाद 6 जीरो है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि 10 के बाद 6 जीरो है, ऐसा नहीं, मतलब 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई की जाए 10 से, तो 10 लाख आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका रेसिप्रोकल ले लेना। तो 1/10 का रेसिप्रोकल 10 है, तो पावर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेने से पावर निगेटिव हो जाएगा। तो 1 × 10 टू 6 मीटर है। ठीक है, देखिए एक चीज़, मान लीजिए 1/8 m है, तो इजिकल टू 1/a की रेसिप्रोकल a है, तो यहाँ पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, मतलब रेसिप्रोकल लेने से पावर की साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर के साइज ऑफ बैक्टीरिया 0.000049 मीटर। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 4.9 × 10 टू द -7 मीटर है। ठीक है, 4 नंबर देखिए दी रेडियस ऑफ द सन इज, ये 7000 करोड़ है, मतलब 70 अरब है। 70 अरब मतलब 7000 करोड़ किलोमीटर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए ना, तो 7 × 10 टू द 10 होगा किलोमीटर। ठीक है, 5 नंबर देखिए द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज, यह देखिए 1083 अरब 23 करोड़ है, किलोमीटर क्यूब है, क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 1.08323, मतलब लास्ट है नॉन जीरो डिजिट तो कहना, × 10 टू द 12 किलोमीटर क्यूब। किलोमीटर क्यूब मतलब क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, तो 10 टू द 12 क्यों, मान लीजिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट था, तो अब यहाँ आ गया कितने डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट लेफ्ट में मूव हुआ, तो पावर 12 पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन इन दिस साइंटिफिक फॉर्म। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको साइंटिफिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो साइंटिफिक फॉर्म में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मैंने इसको एक तरीका से करी, आप इसको दूसरे तरीका से कर सकते हैं। मतलब यह 3.24 है, इन दोनों को मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3.24 × 0.08666 है। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0.280778 आ रहे हैं। फिर 5.006 नीचे 5.006 डिविजन है, इससे डिवाइड देना, तो 0.0560883739 हुआ। ठीक है, तो आप देखिए इसका स्टैंडर्ड 5.60883 इतने तक रख सकते हैं। और अगर चाहे सब नंबर्स सब डिजिट्स भी लिख सकते हैं लास्ट 9 तक, × 10 टू द -2। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ था, यहाँ आया। ठीक है, तो 2 डिजिट राइट साइड में मूव हुआ तो -2 होगा। ठीक है, अच्छा इसको और एक ढंग से कर सकते हैं, मतलब यहाँ डेसिमल पॉइंट रिमूव करके 10 की इंडेक्स से यानी कि 10 की पावर से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब 100 से इसको डिवाइड दे देना, मतलब डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देना और 100 से डिवाइड देना,
यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 लाख। डेसिमल पॉइंट इसकी रिमूव कर देना और 1 लाख से डिवाइड देना। इसके केस में देखिए डेसिमल पॉइंट रिमूव करना और 1000 से डिवाइड दे देना। तो वैसे ही आपको फाइनली रिजल्ट वही मिलेगा, ठीक है, वही मिलेगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज 1.68 into 10 to the power minus 24 gram and that of electron is 9.11 into 10 to the power negative 28 gram. Find the ratio of their masses. तो एक प्रोटॉन की मास ये है और एक इलेक्ट्रॉन की मास ये है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लास 9 से मिल जाएगा, ठीक है, क्लास 9 साइंस से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वे दोनों बहुत छोटे चीज़ हैं, मतलब जो मैटर है, पदार्थ है, इसकी जो सबसे छोटा यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन को भी हम और भी छोटे 3 भाग कर सकते हैं। इनमें से एक होगा प्रोटॉन, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन। अच्छा, तो ये भाई बहुत माइक्रो लेवल की कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन कितने छोटा होते हैं ये मैं एक अंदाज़ा दे सकता हूँ। अच्छा, ये जो डॉट दिख रहे हैं ना, इस डॉट में साइंटिस्ट की मानना है कि ये जो डॉट दिख रही है इसमें 200 करोड़ से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकती है इस डॉट में। तो आप अंदाज़ा लगाइए इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है। तो मतलब एक प्रोटॉन की मास यानी कि वज़न इतने हैं और एक इलेक्ट्रॉन की इतने हैं। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से और भी छोटे हैं, बहुत छोटे होते हैं प्रोटॉन, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करना, तो देखिए मास ऑफ रेशियो, कंपेयर करना मतलब रेशियो, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन ये है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है। तो 1.68 डिवाइड बाई 9.11, यहाँ इसको इससे डिवाइड मत करना, डिवाइड देने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट यहाँ पावर एडजस्ट करना। देखिए 10 बेस सेम है, तो ये डिविडेंड है, ये डिविजर, तो डिविडेंड से डिविजर की पावर माइनस करना, क्योंकि यहाँ डिवाइड है, ऐसी है ना। मान लीजिए 8 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर n है, तो इसको हम 8 टू द पावर m माइनस n लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीक़े से इसकी पावर से माइनस होगा, लेकिन कहाँ पे माइनस होगा, पावर पे। तो 10 टू द पावर माइनस 24, अच्छा ये ऑलरेडी माइनस है, माइनस प्लस 28 होगा, तो 28 माइनस 24 है। तो फाइनल रिजल्ट ये है 1.68 डिवाइड बाई 9.11 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मास ऑफ द अर्थ इज 5.98 इंटू 10 टू द पावर 27 ग्राम। अच्छा, अगर किलोग्राम में रिप्रेजेंट की जाए ना तो 10 टू द पावर 24 किलोग्राम होगा। एंड द मास ऑफ द मून इज 7.36 इंटू 10 टू द पावर 25 ग्राम। व्हाट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ द अर्थ एंड दिस मून। तो ये अर्थ की मतलब हमारी जो धरती है इसकी मास वज़न है, इसकी वज़न है, और जो चंद्रमा है, चंद्रमा की वज़न इतनी है। तो दोनों की ऐड करना, दोनों के सम क्या है, तो दोनों की ऐड कर देना। सम ऑफ द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मून इज ऐड करना ना। तो यहाँ देखिए 5.98 इंटू 10 टू द पावर 27 और 7.36 इंटू 10 टू द पावर 25, तो ऐड करना, ठीक है। अच्छा, एक साथ ग्राम बाहर में लिख दे रहा। अब एक चीज़ देखिए, 5.98 इंटू 10 टू द पावर 25 इंटू 10 स्क्वायर। देखिए ये जो 10 टू द पावर 27 है ना, इसको हम 10 टू द पावर 25 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए बेस सेम है तो इंटू है, तो दोनों के पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो ऐड होने से क्या होगा, वही 27 होगा। लेकिन हमने इसको ऐसा थोड़ा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर 25 है, तो दोनों से 10 टू द पावर 25 कॉमन ले लेना। तो यहाँ क्या बचेगा 5.98 इंटू 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर मतलब 100 है, प्लस 7.36। अच्छा 10 टू द पावर 25 तो कॉमन आ गया। अच्छा यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर ग्राम लिखना, यूनिट लिखना, ठीक है। तो 10 टू द पावर 25 इंटू, अच्छा इसको अगर 100 से डिवाइड दी जाए तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड में मूव होगा, तो 598 होगा। यहाँ पे आ जाएगा मतलब रिमूव हो जाएगा 598 प्लस 7.36, तो 605.36 होगा इंटू, ये तो इंटू है ना 10 टू द पावर 25 ग्राम। तो ये है फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। यहाँ 4 ऑप्शंस दी गई है, तो इनसे करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना। 1 नंबर देखिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग द लॉ 8 टू द पावर m डिवाइड बाई 8 टू द पावर n इज इक्वल टू 8 टू द पावर m माइनस n। तो ये तो लॉ है, एक्सपोनेंट की लॉ है, बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर डिविडेंड की पावर से डिविजर की पावर माइनस हो रही है, m माइनस n ना पावर। तो यहाँ देखिए 4 माइनस 5 यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ m माइनस n पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 4 माइनस 5 नेगेटिव होगा, 6 माइनस 4 2 होगा, ठीक है। बेस सेम है 3/5,
डिवाइडेड बाई 3/5, तो 6 माइनस 4 क्या है, पॉजिटिव 2 है, तो ये वाला होगा, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, -3/4 होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या है, देखिए 3 भी क्यूब होगा 4 भी क्यूब होगा, तो 3 क्यूब 27, और यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव 27, यहाँ पावर ऑड है तो नेगेटिव, इसका रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। अगर पावर इवन नंबर होता ना तो माइनस, यह जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाता, -27 अपन 4 क्यूब 64, तो -27/64 ये बी नंबर ऑप्शन पे है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, 1/3 होल क्यूब होल टू द पावर -2, इसका वैल्यू क्या है, तो 1/3 ना, तो दोनों पावर्स इंटू हो जाते हैं, 3 to 6, तो 1/3 होल टू द पावर 6 है, देखिए 1/3 होल टू द पावर -6 है। अब इसका रेसिप्रोकल रहेगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 to the power 6 हो जाएगा, ठीक है, पावर पॉजिटिव हो गया, रेसिप्रोकल 1/3 रेसिप्रोकल 3 है, तो 3 to the power 6 है, 3 to the power 6 कहाँ पे है इसका वैल्यू, अच्छा, तो यहाँ देखिए ऐसी इस फॉर्म में रखा, मतलब ये वाला फॉर्म में, तो ये डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में है, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ 4 to the power 0 - 2 to the power 0 × 3 to the power 0, तो 4 to the power 0 1 है, 2 to the power 0 1 है, तो 1 - 1 0 है, तो 0 इंटू ये इसका वैल्यू भी 1 है, तो 0 × 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 बी नंबर ऑप्शन पे है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, फॉर द नंबर्स 3126.8 × 10 to the power -7 to be in standard form, how many places are to be shifted। अच्छा, यहाँ मतलब डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट होगा अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए, तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो कितने 3 डिजिट स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए, तो इसके पहला जो नॉन जीरो डिजिट है यानी कि 3 है, 3 के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना होगा, तो 3.1268 × 10 to the power -10 होगा, ठीक है, सॉरी 10 to the power -4 होगा। अच्छा, तो कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो ए नंबर में 3 डिजिट है, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, दी नंबर 3 × 10 to the power 3 10 क्यूब प्लस 2 × 10 स्क्वायर प्लस 5 × 10 to the power -2 प्लस 6 × 10 to the power -3 रिटेन इन यूजुअल फॉर्म इज, तो इसको यूजुअल फॉर्म में लेकर जाए तो क्या होगा, देखिए 3 × 10 क्यूब, अच्छा, तो 10 क्यूब मतलब क्या है 1000, तो यहाँ से 3000 मिल रही है, 3000 प्लस 2 × 100 10 स्क्वायर 100 तो 200 होगा, प्लस 5 × 10 to the power -2, तो 10 to the power -2 मतलब क्या है 1/100, तो 1/100 मतलब 5 × 1/100 यानी कि 5/100, तो 5 को अगर 100 से डिवाइड दी जाए तो 0.05 होगा, तो 0.05 प्लस इसका वैल्यू क्या है, पावर -3 है, तो 0.00 या 6 होगा। अब सबको ऐड करना, तो आपको 3200.056 मिलेगा, ठीक है, ऐड करके देखिए, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।